हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेटफॉर्मिन के बारे में। मेटफॉर्मिन जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज होने वाली ड्रग्स है। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे क्या क्या है। तो इसका जो सबसे पहले केमिकल फार्मूला है वो है C4H11N5। तो ये जो फार्मूला है इसका वो है C4H11N5। ये फार्मूला हो गया। ये फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल फार्मूला है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। अगर ये ड्रग्स पूछी जाएगी तब इसका ब्रांड नेम जो है वो ब्रांड नेम है ग्लूकोफेज। इसका जो ब्रांड नेम है जिस नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होगी, ग्लूकोफेज के नाम से अवेलेबल होगी। ये मेटफॉर्मिन है क्या, उसके बारे में कुछ डिटेल्स है। जैसे इट इज़ द मेन फर्स्ट लाइन मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप टू डायबिटीज़। ये इट इज़ द मेन फर्स्ट लाइन, यानी ये जो फर्स्ट लाइन यानी सबसे पहले दी जाने वाली मेडिकेशन है। सबसे पहले आपको टाइप 2 डायबिटीज़ में यही दी जाएगी। तो इसके बाद आगे बात करते हैं कि वार्निंग। इसमें वार्निंग क्या क्या है आपके लिए। कार्डियक डिसीज़, यानी कि यदि आपको हार्ट पेशेंट है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके ही लीजिए। अल्कोहल आपको नहीं लेना है। और हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि यदि आपकी शुगर लेवल अगर कम हो रही है चेक करवा के ही लें कि आपकी शुगर लेवल बड़ी हो तभी आपको लें। अगर आपको शुगर लेवल कम हो रही हो तो इसका यूज नहीं करें, वरना फिर शुगर जो है आपकी जो होगी डायबिटीज़ बिल्कुल लो कर देगी ये। तो इसका ये अपोजिट वर्क हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसे चेक करके ही लें आपकी डायबिटीज़ कम हो रही है या नहीं है। यूजेस क्या है इसके। इट इज़ यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि जो यूज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज होती है। देखो डायबिटीज़ के भी दो टाइप होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। देखिए टाइप 1 जो होते हैं वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होती है और टाइप 2 होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। जो टाइप 1 होता है उसमें जो है आपको इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो है टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें आपको ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो ये अंतर होता है टाइप 1 और टाइप 2 में। डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन आपको एक सिंपली तरीके से समझाया है हमने। दूसरा है ओवरवेट पर्सन में, जो ज़्यादा वेटेड पर्सन हो जाते हैं उनमें थोड़ा डायबिटीज़ की दिक्कत होने लगती है, उनमें यूज होता है पॉलीसाइकोटिक ओवरी सिंड्रोम्स। ये जो लेडीज़ में इनकी जो ओवरी होती है उसमें एक हार्मोनल डिसीज़ हो जाती है, हार्मोनल डिसफंक्शन हो जाता है जिससे सिस्ट वगैरह होने लगती है, तो उसमें भी ये यूज होता है। इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जिसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो जैसे कि वीकनेस, यानी कि जब डायबिटीज़ कम करती है तो थोड़ा वीकनेस वगैरह आ जाती है। विज़न प्रॉब्लम, ये विज़न प्रॉब्लम जब होती है इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटीज़ में आपको जो है वो आयुर्वेदिक दवा ही लेनी चाहिए। एलोपैथ में आपको अगर लॉन्ग समय के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आपको विज़न प्रॉब्लम, यानी कि निगाह में आपकी जो साइट है, आई साइड है उसमें दिक्कत करेगा, उसको कम कर देगा, आपको थोड़ा धुंधलापन दिखने लगेगा। दूसरा है बोन प्रॉब्लम। ये जो बोन प्रॉब्लम है यानी कि जो आपकी हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी धीरे धीरे। आपको जितना लंबा इसका यूज़ करेंगे तो आपके जो बोन्स हैं यानी कि हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी। आपकी मांसपेशियां भी, यानी कि बहुत सारी वीकनेस, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन इसका जो है इसीलिए कहते हैं आप आयुर्वेदिक यूज करें, एलोपैथ ज़्यादा यूज ना करें। डायबिटीज़ की बात करें तो इसमें जो है लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट निकलते हैं आपको। इसकी डोजेस फॉर्म की बात करें, किस अवस्था में आपको मिलेगा। डोजेस फॉर्म ये किस किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा। टैबलेट्स के, ये आपको टैबलेट्स होगी, आपको 500 mg यानी कि 500 mg की आपको टैबलेट्स के रूप में मिलेगा, सैसे के रूप में मिलेगा। ठीक है, तो ये 500 1000 दोनों दो प्रकार के आपको इसमें mg मिलेगी। सैसे के अंदर 500 mg या 1000 mg का इंजेक्शन आपको मिलेगा। 500 mg, 1000 mg और 850 mg का इंजेक्शन आपको मिलेगा। और इसको लिक्विड में भी आता है, कुछ लोग इंजेक्शन और टैबलेट नहीं होते हैं तो लिक्विड में भी आपको अवेलेबल होता है। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी कि ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। तो इसमें क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ये जो है लगातार जो अल्ट्रेशन
ऑफ द एनर्जी मेटाबॉलिज्म। ये जो है ये एनर्जी को कन्वर्ट करता, एनर्जी को मतलब प्रोड्यूस करता रहता है सेल के अंदर। वही बात हमने बताई थी कि ग्लूकोज जो होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको ग्लूकोज से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वही काम ये करता है, एनर्जी को मेटाबॉलिज्म करता है सेल में। तो द मेटफॉर्मिन एक्सर्ट द इट्स प्रिवेलिंग ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट बाय इनहिबिटिंग हेपेटिक ग्लाइकोजनेसिस एंड अपोजिंग द एक्शन ऑफ ग्लूकोजन। तो मेटफॉर्मिन एक्सर्ट इट्स प्रिवेलिंग ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट, ये क्या कहता है, मेटफॉर्मिन है वो एक्सर्ट करता है, किस चीज़ के लिए एक्सर्ट करता है, यानी कि किस चीज़ क्या काम करता है, प्रिवेलिंग ग्लूकोज लोअरिंग इफेक्ट। ये जो ग्लूकोज को है उसके ग्लूकोज को लेवल हाई नहीं होने देता है, यानी कि डायबिटीज आपकी बढ़ने नहीं देता है, उसके इफेक्ट को कम करता है। अब कैसे करता है, इनहिबिट यानी कि इनहिबिट करता है हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि जो भी आपकी नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सब्सटेंस है उनको ग्लूकोज में बदलने से रोकता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड अपोजिंग द एक्शन ऑफ ग्लूकोजन, यानी कि जो ग्लूकोज है वो आपको ग्लूकोजन के रूप में आपको इकट्ठा नहीं होने देता है, उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ना कि ग्लूकोजन के रूप में इकट्ठा होने देता है। तो ये इसका मैकेनिज्म रिएक्शन कहने का सीधा सीधा सिंपल तरीका यही है कि ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही इसका मेन काम है। और यही दिक्कत आपको हो जाती है टाइप 2 डायबिटीज़ में। आपको ग्लूकोज यानी कि जो भी खाते हैं उसका जो भी ग्लूकोज है यानी कि जो भी एनर्जी है वो टूट नहीं पाती, बॉडी को नहीं मिल पाती, वो ग्लाइकोजन के रूप में वो इकट्ठा होने लगती है। तो उसी को ग्लाइकोजन को तोड़ कर ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसकी डोजेस के बारे में बात करें तो इसकी डोजेस क्या होती है, इसकी मैक्सिमम डोज 2000 mg पर डे, यानी कि 2000 mg, इससे ऊपर नहीं लेनी है आपको। बहुत ही रेयर केस में भी 2000 वरना 1000 mg ही आपको लेनी है एक दिन में। इसकी मैक्सिमम यानी कि बहुत ही क्राइटेरिया आपकी 400 500 पहुंच जाती है, तब ये आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम तब दी जाती है, तब मैक्सिमम डोज दी जाती है, वरना जितना कम हो उतनी दी जाती है, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। टैबलेट जो आती है वो 500 mg की आती है, वो 1 से 2 टैबलेट आपको पर डे खानी है। आपको जो ग्लूकोज के लेवल के हिसाब से होगी कि शुगर लेवल क्या है। इंजेक्शन की जो डोज होती है, इंजेक्शन की डोज जब दी जाती है जब आपको एकदम हाई लेवल में ग्लूकोज हो, वो 500 mg या 1000 mg का इंजेक्शन आता है, वो कंडीशन के ऊपर कंडीशन होता है। वैसे 500 mg का इंजेक्शन आपको लगता है पर डे। सैसे यानी कि ये सैसे होता है, जैसे कि आपने इनो वगैरह पिया होगा तो इस रूप में आता है सैसे इनो वगैरह, तो उसका 500 mg का भी आता है और 1000 mg का भी आता है। तो वो 500 या 1000 mg का आपको पर डे लेना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।